हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इवन क्लासेस। और आज का टॉपिक है इट का प्रयोग। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं देयर का प्रयोग। उसके बाद आज का टॉपिक है इट का प्रयोग। तो सबसे पहले इसका पहचान जान लेते हैं कि इट का प्रयोग कब किया जाता है। तो जिन वाक्यों में दिन, माह, समय, मौसम, वर्षा आदि का उल्लेख जोर देकर किया जाए वहाँ इट का प्रयोग होता है। तो जिन वाक्यों में दिन यानी कि जैसे कि आज मंगलवार है, आज सोमवार है, माह जैसे मार्च का महीना था, जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना है, और समय जैसे कि 12 बजे हैं, 5 बजे हैं, 2 बजे हैं, इस टाइप का, और मौसम जैसे कि गर्मी का मौसम है, गर्मी का सर्दी का मौसम है, और वर्षा जैसे आज वर्षा हो रही, इस टाइप से अगर आपका सेंटेंस है तो उसमें इट का प्रयोग होता है। यहाँ आपका पहचान है। एक बार फिर से पहचान देख लेते हैं कि जिन वाक्यों में दिन, माह, समय, मौसम, वर्षा आदि का उल्लेख जोर देकर किया जाए वहाँ पर इट का प्रयोग होता है। तो आपको बता दिया, जैसे दिन का मतलब आज रविवार है, आज मंगलवार है, इसके लिए भी इट इज़ मंडे टू डे, इट इज संडे टू डे, इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और दूसरा इसकी पहचान होती है कि जहाँ पर कर्ता का स्पष्ट उल्लेख न हो वहाँ भी इट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी सेंटेंस हो जाता है लेकिन उसमें कर्ता होता ही नहीं है। सेंटेंस पूरा समाप्त हो जाएगा लेकिन उसमें कर्ता नहीं मिलेगा, तो उसमें हम कर्ता के स्थान पे इट का प्रयोग करके हम उस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नियम क्या है, नियम बनाने के। तो इसका नियम है कि इट के साथ वर्तमान में इज तथा भूतकाल में वाज का प्रयोग करते हैं। यानी कि इट अगर वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि ये सब है तो इसमें क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। अगर था, थी होगा तो वाज का प्रयोग होगा। यानी कि पास्ट टेंस में वाज और प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग करते हैं इट के प्रयोग में। और नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य के नियम देयर की भांति प्रयोग किए जाते हैं। अगर अब आप मेरा पहले का वीडियो देख चुके हैं तो उसमें देख लेंगे नियम की, नियम उसमें जैसे निगेटिव होता है, ईट के बाद इज या फिर वाज के बाद इज और वाज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव में, नकारात्मक में। और प्रश्नवाचक में क्या करते हैं कि इज या वाज को इट के पहले कर देते हैं अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो। इसी टाइप से वो जैसे पहले पिछले वीडियो में हम बनाते थे निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें भी वही बनेगा नियम। अगर समझ में नहीं आया तो देर के प्रयोग में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे बनता है। तो पहला है कि मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। आपको बता दिए पहले की पहचान में कि अगर समय का भी जिक्र हो तब भी इट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम इट का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट बना देंगे इट। अब हमें पता है अगर है यानी प्रेजेंट टेंस है तो इट के साथ ही लगेगा आपका इज, इट इज। पिछली वीडियो में और हर वीडियो में मैंने बता दिया है आपको कि हर सेंटेंस को पीछे से बनाना। तो इट इज हो गया, तो 4 बजे का होगा इट इज 4 o'clock। इट इज 4 o'clock कहाँ पे, इन माई वॉच। इट इज 4 o'clock इन माई वॉच। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। और अगला है आपका कि आज मंगलवार है, और जिसमें पहचान में आप पहले ही बता दिए आपको कि इसमें अगर दिन का भी जिक्र हो तभी इट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इट लिख देंगे। कभी कभी इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट हब्बा नहीं है, कैसे बनाएं हम। तो इसमें इट का प्रयोग करके हम आसानी से इसका से हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। तो इट के साथ ही लगेगा इज, क्योंकि वाक्य के अंत में है यानी प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। तो इट इज मंगलवार का होता है आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे, और आज का होगा टुडे। इट इज ट्यूसडे टुडे। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। और अगला एग्जांपल देखते हैं। आज ठंड है। मौसम का भी जिक्र हुआ था पहचान में कि मौसम के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। तो आज ठंड है तो इसमें इसका होगा इट का प्रयोग। हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इट लिखेंगे। इट है तो इसका होगा इज, इट इज। ठंड का मतलब होता है, ठंड का इंग्लिश दो होता है, एक कूल होता है और एक
विंटर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ठंड जो मौसम की बात होती है तब वहाँ पे विंटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर फीलिंग की बात होती है तो वहाँ पे कूल का या कोल्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है कि मतलब आज ठंड है, यानी कि ठंड लग रही है। अगर फीलिंग की बात होती है तो यहाँ पे इट इज कूल लिखेंगे, इट इज कूल टूडे, आज का होगा टूडे। अगर यहीं पे रहता कि आज, सॉरी आज नहीं रहता, अगर इसमें रहता कि ठंडी का मौसम है या फिर सर्दी का मौसम है, तब उसमें स्थान पे विंटर का, कूल का प्रयोग न करके उसके स्थान पे विंटर का प्रयोग करते हैं। सर्दी का मौसम है तो उसके लिए सर्दी के लिए हम कूल का प्रयोग न करके बल्कि विंटर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं। मार्च का महीना था, पहचान में आपको बता दिए थे कि महीनों के नाम भी आते हैं, महीनों का भी जिक्र होता है, तभी हम उसमें ईट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे ईट, क्योंकि हम ईट का प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ईट का प्रयोग पढ़े तो वाक्य के अंत में था, यानी कि क्या लगेगा, वाज, इसमें लगेगा वाज। नियम नंबर पहले में ही मैंने बता दिया था कि अगर पास्ट टेंस में वाज और प्रेजेंट टेंस में इज लगता है तो इसमें पास्ट टेंस है तो इसमें लगेगा इट वाज। अब नहीं है तो इट वाज के वाज या इसके बाद ही बताए थे कि नाट का प्रयोग होता है, तो इट वाज नाट। मार्च का महीना का होता है मंथ ऑफ मार्च, पीछे सेंटेंस बनाओगे मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ, इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया। और अगला सेंटेंस है आपका, क्या समय बर्बाद करना उचित था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप पहचान में लिखे हो कि जहाँ कर्ता का स्पष्ट उल्लेख न होता है, नहीं होता है, उसमें भी हम इट का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो इसमें कोई कर्ता है नहीं, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करके आसानी से उसको बना देंगे। तो इसमें कर्ता है नहीं तो इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। देखेंगे पहले यहाँ वाक्य के अंत में क्या है, क्या है वाक्य के अंत में क्या है, तो इट के साथ वाज लगेगा, तो वाज को सबसे पहले लिखेंगे, वाज को सबसे पहले लिखेंगे, वाज इट लिखेंगे, उसके बाद आपका अगला सेंटेंस बनेगा वाज इट। उचित का होता है प्रॉपर, वाज इट प्रॉपर, PROPER, वाज इट प्रॉपर। समय बर्बाद करने का होता है वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द है। तो इस प्रकार से आपका ईट का प्रयोग बन के हम बहुत ही आसानी से ईट का प्रयोग करके हम बहुत सारे सेंटेंस बना दिए। और वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।